I thank God for His presence over here. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज उनकी उपस्थिति के लिए। Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. नीति वचन पहला अध्याय उसका 7वां वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। So many I think about the things we do daily. तो मैं तो प्रतिरोज हम जो काम करते हैं उस विषय में सोचता हूँ। The things I am seeing in the world. दुनिया में जो मैं चीजों को देखता हूँ। So many wrong things people are doing as they get license for doing wrong. तो बहुत सारे गलत काम लोग करते जाते हैं जैसे कि उनको पूरी लाइसेंस मिल गई है ये काम करने के लिए। So my deeply thinking that this is because of they have no fear of God. तो मेरी गहराई की सोच ये है कि ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता। You see, Proverbs chapter 9:10 says, "Fear of the Lord is the beginning of wisdom." नीति वचन 9 उसका 10 वचन यूं कहता है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। When we fear, God fills us His wisdom. जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर अपने ज्ञान से हमें भरते हैं। So Genesis chapter we know the story of Joseph. यूसुफ के कहानी के विषय में उत्पत्ति की किताब में हम जानते हैं। It is very good to see that verse 39, Genesis 39 verse 9. उत्पत्ति 39 उसका 9वां वचन, There is no one greater than this house than I, nor has kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? उत्पत्ति 49 ना ब्रदर? 39 verse 9. 39 उसका 9वां वचन, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? He faithfully kept away from that great wickedness. तो हम देखते हैं उसने विश्वास से योग्यता से ये दुष्ट जो काम था उससे अपने आप को बहुत ही दूर रखा। You see a young man kept away only because of fear of God. देखिए यहाँ पे एक जवान व्यक्ति जो है इससे दूर हुआ सिर्फ परमेश्वर के भय के कारण। Job also chapter 1 verse 8 and 9, God says he is a righteous man, blameless, fear God and shun evil. तो हम अय्यूब के विषय में भी पहले अध्याय में परमेश्वर उसके विषय में कहते हैं कि वो धर्मी व्यक्ति है और निष्कपट व्यक्ति है और परमेश्वर का भय मानने वाला है। Yes, my dear brothers and sisters, when we fear God, then only we can be righteous and also hate evil. तो हाँ भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तभी हम धार्मिक बन सकते हैं और बुराई से घृणा रख सकते हैं। Fear of God is the always living with the presence of God. तो परमेश्वर का भय होता है कि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहना। Suppose when we come to this Zoom meeting, we are sitting in presence of God. As brother once reminded this. तो भाई ने एक बार याद दिलाया था कि जैसे ही हम जूम मीटिंग में आते हैं तो परमेश्वर की इस उपस्थिति में हम बैठे होते हैं। Before that, one day I was sitting with the Bible with banyan without shirt. तो इससे एक दिन पहले मैं बाइबल के साथ बैठा था बनियन पहन के बिना शर्ट के। Then that day brother told, we are sitting in presence of God. We have to respect God's presence. तो उस दिन भाई ने कहा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं इसलिए हमें परमेश्वर को आदर सम्मान देना है। So what we do when nobody sees, God sees.
जो हम कोई हमें देखता नहीं है, जब हम जो भी काम करते हैं, कोई नहीं देखता परंतु परमेश्वर देखता है। What we do when nobody is there? अब जब कोई नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ? What we think in our mind when nobody can see? जब कोई हमको नहीं देखता, तो हमारे सोच में हम क्या विचार करते हैं? So, my dear brothers and sisters, we have to keep in mind that God is watching. तो भाइयों-बहनों, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर हमेशा हम पर नज़र रखते हैं। We have to give each and every word we speak. तो हमें हर एक चीज़ का जो है परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा, जो कुछ जिस चीज़ की भी हम खोज करते हैं। Whatever we sow, we have to reap. तो जो कुछ भी हम बोते हैं, वो हमें काटना होगा। So, Hebrews chapter 5:7, God heard Jesus because of godly fear. तो हम इब्रानी 5 उसके 7 वचन में देखते हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह की सुनी क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय था। This is the secret, my dear brothers and sisters. यही रहस्य की बात है भाइयों-बहनों। When we pray to God, God will hear our prayer if we fear Him and obey Him. अगर हम जब प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तब सुनेंगे, जब हम उनका भय मानेंगे और उनका आज्ञाओं का पालन करेंगे। Fear of God is fountain of life. तो जो परमेश्वर का भय मानना ही हमारे जीवन का एक सोता है। In my life, one more experience when we traveling by bike with my son, he crossed the crossed the signal when there was red light. तो मेरे जीवन में एक अनुभव हुआ, जब मेरे बेटे के साथ मैं बाइक में जा रहा था, तो एक रेड रेड जो सिग्नल है, लाल बत्ती वहाँ पे थी सिग्नल के वहाँ पे, तो भी उसने क्रॉस कर दिया था। Then suddenly after crossing, police caught us. जैसे ही उस लाल बत्ती में क्रॉस किया, तो तुरंत ही पुलिस ने पकड़ लिया वहाँ। Then he asked 200 rupees fine. तो उसके बाद उस पुलिस ऑफिसर ने 200 रुपया फाइन माँगा। We paid. हमने दे दिया। Then I asked my son, why do you crossed? तो मैंने अपने बेटे से पूछा, तुमने ऐसे क्यों क्रॉस किया? He told that I was thinking that there was nobody. तो उसने मुझसे कहा कि मैं ये सोच रहा था कि वहाँ पे कोई नहीं है। Yes, my dear brothers and sisters, God is not like that. देखो भाइयों-बहनों, परमेश्वर ऐसे नहीं है। God is always watching us. परमेश्वर हम पर हमेशा नज़र रखते हैं। If we learn to live in His presence, अगर हम उनकी उपस्थिति में रहना सीखेंगे, we will respect Him, हम उनका आदर करेंगे, we love Him, हम उनसे प्रेम रखेंगे, then God will give you a good heart to obey every word of Him. तो परमेश्वर हमें हमें एक अच्छा हृदय देंगे, ताकि हम उनके हर एक वचनों का पालन करें। Praise the Lord. Amen. परमेश्वर की स्तुति। ब्रदर्स, और किसी को भी कोई शेयर करना है आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का भय के बारे में, द फियर ऑफ गॉड, व्हाटएवर गॉड इज टीचिंग यू, आपको यू कैन शेयर ब्रीफली, थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं, तो एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं। एक वचन भी है तो बता सकते हैं, वचन भी नहीं है तो प्रभु का एक टेस्टिमनी भी दे सकते हैं, प्रभु आपको क्या सिखा रहा है, प्रभु आपको क्या प्रोत्साहन करता है। तो आप ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको शेयर करने के लिए। कोई भी शुरू कर सकता है, ब्रदर्स और सिस्टर्स। कोई भी ब्रदर्स, तो कुछ भी आपका मन में है, प्रभु का वचन है, थोड़ा बात कर सकते हैं।
में तो थोड़ा शुरू करेंगे. I hope there was no problem in the internet now. Can you hear my voice, sister? Yes, brother. There's no problem, no? No. I thought of not sharing much today, but anyway, we'll see how the Holy Spirit leads. We trust that the Lord will take. So, just as we heard brothers say, it is such an important thing to fear God. तो जैसे भाई ने अभी कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हम परमेश्वर का भय माने. And what is the fear of God? परमेश्वर का भय मानना क्या है? It is have a great reverence and reverence and respect for God. तो वो परमेश्वर के लिए बहुत एक बड़ा एक आदर और सम्मान उनकी तरफ होना है. And we will treat God the way that God is. He is so great and so mighty, and He has made us. He loved us so much, and we will do what He wants us to do. तो हम परमेश्वर को ऐसे उनको देखेंगे जैसे कि बहुत महान है, उन्होंने हमारी सृष्टि की है, वो बहुत बड़े हैं और वही काम करेंगे जो वो चाहते हैं कि हम करें. Suppose a good guest of ours comes to our house. How will the brothers dress in front of him? We will not wear short pants or, as the brother said, banyan and sit. We'll go and dress properly and show him respect. तो उदाहरण के तौर पर अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो क्या हम छोटे से पैंट पहनकर या बनियन पहन के रहेंगे? ऐसा नहीं करेंगे. हम उनको आदर देके सही तरीके का कपड़ा पहनकर हम उनका स्वागत करेंगे. So God also desires respect. तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उनको सम्मान दें. Because He is so great and mighty, and we are almost nothing. क्योंकि वो बहुत ही महान है, बहुत ही बड़े हैं और हम कुछ भी नहीं हैं. But the thing is that God wants to test us. तो बात ये है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं. Why? Because God has given us a free will. क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक स्वयं की इच्छा दी है, इसलिए We can do what we like. हम जो हमें पसंद है वो कर सकते हैं. Adam and Eve could do what they like. God gave them free will. They could eat of the fruit of the good and evil, or they could not eat. तो वे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उनकी खुद की इच्छा दी थी कि अगर वो उस फल को, जो बुराई और भलाई पहचानने का जो फल है, वो खा सकते थे या नहीं भी खा सकते थे. God loved them so much. परमेश्वर ने उनसे बहुत प्रेम किया He used to have fellowship with them. और उनके साथ संगति करते थे वो. In spite of giving all the good things to them that anybody could have, still they did not fear God. They said, no, we will do what we like. We will do according to our own understanding. तो हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको इतनी अच्छी भलाइयां जो किसी को नहीं मिला है, वो सब कुछ आशीष देने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना और वो कहने लगे अभी हमें जो पसंद है हम वैसा ही करेंगे. We think what is good for us is the best thing. तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए जो अच्छी चीज है, जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए बेहतर है. That is why children don't like to obey their parents at all. इसीलिए छोटे बच्चे देखो अपने माता पिता की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं मानते. They want to eat chocolates and ice cream whole day. तो वो पूरा दिन आइसक्रीम और चॉकलेट खाना चाहते हैं. And if the parents are foolish, they will give it to them. अगर माता पिता मूर्ख निकले तो वो दे भी देते हैं. Most parents are wise. They say, no, you cannot eat chocolates and ice cream whole day. You have to eat rice and vegetables and all these things. ज्यादा करके जो माता पिता रहते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान रहते हैं. बच्चों को कहते हैं कि पूरा दिन आप चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, आपको चावल खाना है और भाजी सब्जी सब खाना है आपको. And when the child obeys and the parents' instructions and laws, then he grows up well, and also he studies well and behaves well. जब माता पिता के जितने भी निर्देशन रहते हैं वो बच्चा मानने लगता है तो वो अच्छे से बड़ा होता है, अच्छे से पढ़ लिखता है और अच्छा हो जाता है वो. And when the child does not listen, the parents punish them. और जब कोई बच्चा सुनता नहीं है तो माता पिता उसको ताड़ना देते हैं. Punish them for their good, that they will not behave in bad ways and they will walk the right way. उनको ताड़ना इसीलिए देते हैं ताकि वो जो सही मार्गों में चले और गलत मार्गों की ओर नहीं जाए, गलत तरीके से बर्ताव ना करे. And God also tests us in our adversities and our prosperity. तो परमेश्वर हमारी भी परख लेते हैं, हमारी विपत्तियों में भी और हमारे अच्छे दिनों में भी. When good times come and bad times come. जब अच्छे दिन आते हैं और जब बुरे दिन आते हैं. Sometimes when bad times come, many people start grumbling against God. कई बार जब बुरे दिन आते हैं तो लोग परमेश्वर की ओर कुड़कुड़ाई करने लगते हैं. Look at the example of Joseph. यूसुफ का ही उदाहरण ले लीजिए. A good boy. बहुत अच्छा एक लड़का था. And to all the other 10 brothers and other sisters that he had, he was the best of all.
तो उसके जितने भी 10 और 11 भाई बहन जो थे उनमें से सबसे अच्छा यूसुफ था। And then all his brothers were so jealous of him. तो उनके उसके जितने भी भाई थे उसके खिलाफ जलन रखते थे। And because of that, they punished him by selling him to Egypt. तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उसको दंड देकर उसको इजिप्ट में मिस्र में को भेज दिया। Just see a 17-year-old boy just forsaken by his own parents, own brothers, and not seeing his parents again, have no hope of seeing a parent because he became a slave. तो देखिए एक जो 17 साल का जो लड़का है, जवान लड़का, उसको उसके भाइयों ने त्याग दिया और उसको कोई भी आशा नहीं कि उस आगे जाके कभी भी उसके माता पिता को देख सकता है। But then became a slave in the captain Potiphar's house. फिर बाद में जो पोतीफर का जो घर था वहां पे जाके एक गुलाम बन गया वो। There, this lady, Potiphar's wife, accused him. तो वहां पर हम जानते हैं पोतीफर की जो पत्नी रहती है उस पर दोष लगाती है। Doing the good thing, he was put in jail. तो अच्छा काम करने के लिए उसको जेल खाने में डाला जाता है। In jail also, he had suffered so much, and then God took him out of jail and gave him revelation. और जेल में भी उसने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया और परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला और उसको प्रकटीकरण दिया। So we see that he feared God even in the difficult situations of life. तो हम वहां पे देखते हैं कि जीवन के कोई भी कठिन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर का भय मानता है, Because he had the fear of God in his own life. क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। इसलिए And how did this young boy learn the fear of God? इस जो छोटा सा लड़का था उसने परमेश्वर का भय मानना कैसे सीखा? He learned it from his father. उसके पिता से उसने सीखा। Jacob told him that there's a heavenly Father, there's a God who has brought Abraham and Isaac, and you are his great grandson. तो याकूब ने उसको बताया कि बहुत बड़ा महान परमेश्वर है जिन्हें अब्राहम को और आइजक को लाया और तुम उसके परपोते हो। He didn't have any Bible. उनके पास कोई बाइबल नहीं था, He didn't have any good fellowship. उनके पास कोई अच्छी संगति नहीं थी। All brothers and relatives are really very bad people. They तो were उन not disobedient. तो उसके जो भाई थे और रिश्तेदार थे सब जो थे आज्ञा ना मानने वाले बुरे लोग थे। And in spite of being good, he faced such a lot of difficulties in his life. इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना उसने किया। So when he was a good-looking boy, ये बहुत अच्छा दिखने वाला एक लड़का था वो। Potiphar's wife wanted to have a relationship with him. तो जो पोतीफर की जो पत्नी है उसके साथ संबंध रखना चाहती थी। And this verse, chapter 39, verse 9 is very, very important. तो 39 वाक्य का अध्याय का 9वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। Brother Ratnaswamy was sharing the same verse was coming to my mind about the fear of God. तो जब भाई रत्नस्वामी बोल रहे थे तो यही वचन मेरे मन में आ रहा था परमेश्वर के भय के विषय में। What did he say? How, verse 9 it says, how then could I do this great evil and sin against God? 9वें वचन में यूसुफ कहता है, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? See, all sin is sin against God. जितने भी पाप है सब परमेश्वर के खिलाफ किए हुए पाप है। If I gossip and backbite, it is a sin against God. अगर मैं गपशप करूं, पीठ पीछे बोलूं, तो ये परमेश्वर के विरुद्ध किया हुआ पाप है। If I get angry in my heart, God, I hurt God more than I hurt men. तो जब मेरे हृदय में मैं गुस्सा रखूं तो मैं मनुष्यों को दुख पहुंचाने की बजाय परमेश्वर को ज्यादा दुख पहुंचाता हूं। If I run after money, I hurt God. अगर मैं पैसों के पीछे भागता हूं तो परमेश्वर को मैं दुख पहुंचाता हूं। If I try to please people, I hurt God. अगर मैं लोगों को खुश करना चाहता हूं तो परमेश्वर को मैं दुख पहुंचा रहा हूं। Because God is the king of the universe, He is the great creator, He has done so much good to me. How can I hurt God? How can I sin against God? क्योंकि परमेश्वर जो है पूरे जो विश्व का राजा है, उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, तो ऐसे महान परमेश्वर को मैं कैसे दुखी कर सकता हूँ, कैसे उनके खिलाफ कोई पाप कर सकता हूँ। That is why he had a firm decision. I will not in any situation listen to this lady. तो इसीलिए उसने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया तभी कि कोई भी परिस्थिति हो, ये जो स्त्री है उसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगा। That is why Jesus also said, in all the temptations, I will listen to God rather than listen to what the devil's temptations are. तो इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि हर एक लुभावनी बातों में मैं शैतान की जो भी इच्छा है उसको सुनने की बजाय मैं हमेशा सिर्फ परमेश्वर की ओर ही देखूंगा, उनकी सुनूंगा। The devil speaks through all people. और शैतान जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा बात करता है।
He speaks through our dad, father and mother and brothers and sisters and all our relatives and friends. तो हमें हमसे बातें करता है हमारे माता पिता भाई बहन हमारे रिश्तेदार और मित्र उनके द्वारा बात करता है वो, So that we may not do God's will, we may disobey God. ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को ना करें और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। Because it is not very serious. तो वो हमसे कहता है ये इतना गंभीर नहीं है, And because of that, we become foolish and do all sorts of sin. तो उसी वजह से हम मूर्ख बन जाते हैं और सारे प्रकार का पाप करते हैं। That is the cause of so many believers, even CFC, falling into so much of sin. तो यही एक कारण है बहुत सारे विश्वासी लोग सीएफसी में भी जो पाप में गिरते जा रहे हैं, Because we don't have the fear of God in our own life. क्योंकि हमारे खुद के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। So we must grow in the fear of God. तो हमें परमेश्वर के उस भय में बढ़ना है, When we fear of God, then we get wisdom. और जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर होता है तो हमें ज्ञान मिलता है। That's the character of God. ये परमेश्वर का एक चरित्र है, So that we don't do foolish things. ताकि हम मूर्खता का कोई काम ना करें। A person who does according to what is right in his own eyes does a lot of foolish things. और जो व्यक्ति अपने नजरों के सामने जो सही चीज है वो कर रहा है तो वो मूर्खता की बात है। He enjoys all the sin for some time तो सारे जो पापों का मजा वो कुछ समय के लिए वो लेता है, because sin is very enjoyable. क्योंकि पाप जो है बहुत उसमें मजा आता है। When the devil told Eve that this food is very good to eat and will make you wise and intelligent and also a lot of benefits. तो शैतान हव्वा से कहता है कि ये जो फल है तुम्हें वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, वो तुम्हें बहुत ही ज्ञानी बनाएगा, बहुत बुद्धिमान बनाएगा और बहुत अच्छा बनाएगा, ऐसे उसने कहा। But why does God tell us to say no? Don't do all these things. तो परमेश्वर हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि ये सारी चीजों को मत करो? Because there's a lot of evil in this world and we have to turn away from evil and turn to God. क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी बुरी चीजें हैं, हमें सारी दुष्ट बातों से दूर रहना है और परमेश्वर की ओर फिरना है। We heard yesterday in the book of Job, हमने कल अय्यूब की किताब से सुना था, Job chapter 1. अय्यूब उसका पहला अध्याय। Verse 8. 8वां वचन। Says, have you considered my servant Job? For there is no one like him on this earth, a blameless and an upright man, fearing God and turning away from evil. यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। So God wants you and me also to fear God and turn away from evil. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप भी परमेश्वर का भय माने और बुराई से दूर रहें। Many times we say we are fearing God, but we don't turn away from evil. That is not a fear of God. कई बार हम कहते हैं हम परमेश्वर का भय तो मानते हैं परंतु बुराई से दूर नहीं रहते, तो ये परमेश्वर का भय नहीं है। When we have a reverence for somebody, then we will do what that person wants us to do. अगर हमें किसी व्यक्ति की ओर आदर होता है तो हम वही चीज करते हैं जो उस व्यक्ति को चाहिए कि हम करें। Suppose you go to a building and there is a watchman standing there. उदाहरण के तौर पर आप एक बिल्डिंग में जाते हो और वहां पर एक वॉचमैन खड़ा होता है। Watchman is a very poor fellow, तो वॉचमैन बहुत ही गरीब एक व्यक्ति होगा, but he respects the secretary of the society and they have appointed him. So he will do only what the society tells him to do. तो वो जो है उस सेक्रेटरी जो उस सोसाइटी के रहते हैं उनको आदर देता है, उन्होंने वहां पे उनको नियुक्त किया है, इसलिए जो सोसाइटी के लोग जो कहेंगे वही वो वॉचमैन करेगा। And if you are a rich man and if you want to park your scooter or car in a certain place, he said, no, you cannot park it there. अगर आप कोई अमीर व्यक्ति हो और आपका बाइक या तो फिर कार आप वहां पार्क करना चाहते हो तो ये वॉचमैन आपको कहेंगे तो आप वहां पर नहीं पार्क कर सकते। And even if you shout at him, he will not listen to you. अगर आपने उनको चिल्लाया भी तो भी वो आपकी नहीं सुनेगा, Because he is under the orders to listen to his own boss.
क्योंकि वो उसके उनके बॉस के अधीन में है, उनकी जितनी भी आज्ञा है वो सुनने के लिए। Jesus said, Jesus is our boss. तो यीशु ने कहा कि वो हमारे बॉस हैं। If Jesus is my boss, then I should listen to the Lord. अगर यीशु यीशु मेरे बॉस है तो मुझे अपने प्रभु की सुनना है। And whether people like it or not, we will tell them the truth. तो भले लोगों को पसंद हो या नहीं हो, परंतु हमें उनको सच्चाई कहना है। And then they may not like it, but then God is very pleased when we obey Him. हो सकता है कि उनको अच्छा नहीं लगता है, परंतु परमेश्वर जब हम उनकी बातों को मानते हैं तो हमसे बहुत ही खुश होते हैं। And sometimes many times God tells us to do certain things that we also like, and we tell them, God tells us to do the things that are pleasing to Him. तो परमेश्वर हमसे कई बार कहते हैं कुछ चीजों को करने के लिए, और जब करते हैं वो कहते हैं कि जो परमेश्वर को खुश करते हैं वही चीजों को हमें करना है। So I was looking at the life of Abraham when he offered up Isaac. तो मैं अब्राहम के जीवन के बारे में सोच रहा था जब उसने आइजक को बलि अर्पण करने के लिए दिया। That is in Genesis chapter 22, उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय verse 12. उसका 12 वचन। He said, "Do not stretch your hand against the lad and do nothing to him, for I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me." उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। See, God blessed Abraham and He gave Abraham a son when he was about 100 years old. तो देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया और उसके 100 साल की उम्र में उसके वादे, परमेश्वर के वादे की जैसा उसको एक पुत्र परमेश्वर ने दिया। Chapter 22 of Genesis, verse 2. 22 अध्याय उत्पत्ति का उसका दूसरा वचन। God said, "Take now your son." और परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र को दे दो, It's your only son, तुम्हारे एकलौता पुत्र whom you love, जिससे तू प्रेम रखता है, Isaac. इसहाक। There are four things. God knew that Abraham loved Isaac very much. Your son, your only son, whom you love, Isaac. तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 चीजों को परमेश्वर को पता है कि अब्राहम जो है अपने पुत्र से बहुत प्रेम रखता है। वहां पे लिखा हुआ एकलौता पुत्र, एक ही पुत्र जो जिससे तू प्रेम रखता है। And he told him, "Go to the land of Moriah and offer them as a burn. Just burn him there as a sacrifice." तो और परमेश्वर से कहते हैं कि मोरिया देश में चला जा, वहां पर एक पहाड़ के ऊपर मुझे उसे होम बलि कर कर चढ़ा दे। So Abraham must have got a shock of his life. तो अब्राहम को उसके जीवन का एक आश्चर्य का बात हुआ होगा। The promise of God and God telling him to offer it up. तो परमेश्वर का वायदा का पुत्र है और परमेश्वर अभी कह रहे हैं कि उसको अभी बलि चढ़ा दो। But Abraham knew God all these 25-30 years. तो अब्राहम परमेश्वर को ये 25-30 सालों में अच्छे से जान गया था। And he heard the voice of God very clearly. तो उसने परमेश्वर के उस शब्द को बहुत ही साफ रीति से सुना। Then he got up, and I think the next day he said, verse 3, early morning, got up with the donkey and servant and Isaac, and he went to the mountain. तो दूसरा दिन एकदम सुबह को उठकर उसका गधे के साथ, अपने दासों के साथ, पुत्र के साथ वो उस पहाड़ की ओर निकल पड़ा। And I wonder if he told Sarah about it. तो मैं सोचता हूँ, मुझे लगता नहीं कि उसने अपनी पत्नी सारा को इस चीज के बारे में कहा होगा। Because Sarah was so old and she was so attached. He didn't tell, he must have never told Sarah that he's going to kill Isaac. तो सारा जो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, तो मुझे लगता है कि सारा को उसने कभी बताया नहीं रहेगा कि वो इसहाक को लेके जाकर वहां पे बलि चढ़ाने वाला या मारने वाला होगा। If secret decisions that we have to take it before God only. तो हमारे जितने भी रहस्यमय निर्णयों को हमें लेना होता है, वो हमें परमेश्वर के सामने ही लेना होता है। He did not share his heart with anybody. तो ये जो विषय है हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। His closest person whom he was with Eliezer, his servant.
तो उसे सबसे करीबी जो दास था वो इलियाजर था। He could not even share with him. तो उसके साथ भी वो नहीं बांट पाए इस विषय को। He knew God had spoken very clear. He said, I will do what God says. Doesn't matter what I feel, I will obey God. तो परमेश्वर की वाणी उसने बहुत ही साफ रीति से सुन लिया था। तो उसने कहा कि परमेश्वर ने जो कहा है मैं वही करूंगा, मुझे जो लगता है उसकी मैं बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा, परमेश्वर ने जो कहा है वही मैं करूंगा। Verse 4 says, the third day, 3 days they walked and came to that place. और चौथा वचन लिखा है 3 दिन तक वो लोग चलते गए और स्थान पर वो पहुंच गए। And verse 5, Abraham said some wonderful words of faith. तो 5वें वचन में अब्राहम ने बहुत ही विश्वास के अच्छे वचन कहे हैं। He told the servants who are there with him, the young men, he says, stay here with the donkey, and I and my son lad will go up yonder, and we will worship and return to you. वहां लिखा है और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास ही यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। So he and Isaac went along with the wood and he said, we will come back after the worship. तो वो और इसहाक जो है वो लकड़ियों के साथ जाता है और कहता है कि हम आराधना करने के बाद वापस लौट के आएंगे। So he knew that something was going to happen, that God will give it back to him, but he had to do the killing. तो उसको पता था कि कुछ तो वहां पर होने वाला है, परंतु परमेश्वर उसको लौटा देंगे, परंतु वो जो बलि है उसको आज करना है। So that is why we know that when we give our life as a living sacrifice every day, give up our life, that is the true worship. तो जब प्रतिदिन हम अपने शरीर को जीविता व बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाते हैं हर रोज, तो वही होता है सच्ची आराधना। When we obey God, that is worship. जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो वही आराधना है। When we do the things that God wants us to do and not the things that we like to do. और जब हम परमेश्वर जो चाहते हैं कि हम करें वो करते हैं और हमें जो पसंद है वो नहीं करते, And that is the start of true worship. तो वही शुरुआत होती है सच्ची आराधना की। Now we have so many worship meetings that we just singing songs and praising God. That is not worship. The worship is when we give up our will because we fear God. तो आजकल बहुत सारे आराधना होती है, जैसे कि गीत गाना, संगीत बजाना, सब कुछ, वो कुछ आराधना नहीं है। जब अपनी इच्छा को छोड़कर हम अपने आप को जीविता बलिदान करके परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए दे देते हैं, वही सच्ची आराधना होता है। Not my ambitions, only God. We have to please God. मेरे मकसद या योजना कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। That is why God told him in verse 12, now I know that you fear me. तो इसलिए 12 वचन में परमेश्वर उसको कहते हैं कि अब मैं जानता हूँ कि तू मेरा भय रखता है। Because you did not keep withheld your son, your only son from me. क्योंकि तूने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। See, God is pleased only when we keep him first in our life. देखो, परमेश्वर तभी खुश होते हैं जब हम उनको अपने जीवन के पहले स्थान में रखते हैं। Other believers are not keeping God first in their life. You just forget about them. You just live before God's face. तो दूसरे विश्वासी लोग अगर परमेश्वर को उनके जीवन के प्रथम स्थान पर रख के नहीं जीते हैं, उनके बारे में भूल जाओ और अपने जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। We sang that beautiful song, I have decided to follow Jesus. जैसे हम इस सुंदर गाने को गाते हैं, मैंने निर्णय किया है यीशु का पीछा करने का। This song was started in the state of Meghalaya. तो मेघालय की जो स्टेट थी वहां पर ये गाने का शुरुआत हुआ। It is in the Garo and the Jaintia Hill where this man, he gave up his life and he sang this song, I have decided to follow Jesus. तो उसने इस पहाड़ पर, इस व्यक्ति ने अपने जीवन को देकर वहां पे कहा कि मैंने निर्णय लिया है अभी यीशु मसीह का पीछा करने का। And because of that, he lost his family, he lost his wife, and he lost his own life. तो उसी वजह से उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने जान को भी खो दिया। He said, if no one follows me, still I will follow Jesus. उसने कहा कोई भी पीछा नहीं करता होगा मेरा, तो भी मैं यीशु मसीह का ही पीछा करूंगा। God can bless only such people. और परमेश्वर सिर्फ ऐसे लोगों को ही आशीष कर सकते हैं। Through them, a wonderful work can happen through their lives. तो उनके द्वारा बहुत ही अद्भुत एक काम उनके जीवन के द्वारा हो सकता है। That is why in the state of Meghalaya, we find that even now there are more than 90% people from Christian background.
तो इसलिए मेघालय का जो देश है वहां पे हम देखते हैं कि 90% से ज्यादा लोग वहां पे मसीही हैं अब, because some people paid the price of living for God. क्योंकि कुछ लोगों ने परमेश्वर के लिए जीने का जो कीमत है वहां पर उन्होंने चुकाया है 100 years back. 100 साल पहले। So same thing with Abraham give up his own life, his whole life affection was Isaac. तो ऐसे ही अब्राहम ने भी उसके पूरे जीवन का जो प्रेम था वो सिर्फ इसहाक था। When he gave it up to God, that he was about to kill him, God said, stop. और जब वो परमेश्वर के लिए उसे अर्पण करने जा रहा था, जब उसको मारने जा रहा था, तो परमेश्वर ने वहां पर उसको रोक दिया। And because of that, God has blessed Abraham, and the blessing of Abraham has come right up to us, to you and me. तो उसी वजह से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया और उसके आशीष के द्वारा वो आशीष हम तक आज पहुंचा है। We call Abraham Father Abraham. तो हम अब्राहम को पिता अब्राहम करके कहते हैं, Because he is the father of our faith. क्योंकि वो हमारे विश्वास के पिता हैं। Because we must also not give up anything. Everything should be for the Lord. तो इसीलिए हमें भी सब कुछ जो है परमेश्वर के लिए ही छोड़ना है। And the Lord will bless us if we give up everything for him. अगर हम ऐसे करेंगे, सब कुछ हम परमेश्वर के लिए छोड़ देंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। There, Abraham had a nephew called Lot, but he wanted to enjoy life and he did not make any sacrifice. तो अब्राहम का जो रिश्तेदार था, जो लूत था, उसने कोई वो अपने प्राण को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं करना चाहता था। So many brothers and sisters who come to CFC only to get some advantage, some benefit from the church. बहुत सारे भाई बहन जो सीएफसी कलीसियाओं में आते हैं कुछ लाभ पाने के लिए या कुछ अच्छी चीज पाने के लिए आते हैं, They are not come to become a living sacrifice. तो वो एक जीविता बलिदान बनने के लिए नहीं आते। Because of that, they keep on sinning and sinning in their life. इसी वजह से वो अपने जीवन में पाप से पाप करते जाते हैं। There's no joy and peace in their life. उनके जीवन में कोई आनंद या शांति नहीं होता। They only are coming to get some benefit from the church. वो सिर्फ कलीसिया में आते हैं कुछ लाभ पाने के लिए। Because of that, God cannot bless them at all. उसी वजह से परमेश्वर उनको कदापि आशीष नहीं कर पाते। God cannot tell that now I know that you fear me. तो अभी परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, अब मैं जानता हूँ कि तू मेरा भय मानता है। They have become very crooked in their nature. तो वो अपने जो स्वभाव है उसमें बहुत ही कुटिल बन चुके हैं। God wants us to be living before Him like a little child, obedient to God. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके सामने एक छोटे बच्चों के समान परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए चले। People who don't obey God ultimately lose out very badly. तो जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते हैं वो आखिरी में बहुत बुरा उनके साथ होता है। They just want to make a show that they are doing Christian work and they are good believers. तो वो सिर्फ एक प्रदर्शन करते हैं कि वो बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बहुत अच्छी सेवकाई करते हैं। But God knows everybody's heart. परंतु परमेश्वर सबका हृदय जानता है। We cannot mock God. हम परमेश्वर का टट्टा नहीं उड़ा सकते। We can mock all the brothers and sisters in the church, कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं उनका तो मजाक कर सकते हैं हम, but we cannot mock God and God-fearing people. और हम परमेश्वर का टट्टा नहीं उड़ा सकते और परमेश्वर का जो भय मानते हैं वैसे लोगों का टट्टा नहीं उड़ा सकते। Ultimately, those who fear God will have the blessing over their life. और आखिरी में जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का आशीष होगा। And there are not many people who fear God. और बहुत सारे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। In so many churches, you can find even not one person also fears God. Even the pastor does not fear God. और बहुत सारे कलीसिया में हम देखते हैं 1% लोग भी परमेश्वर का भय नहीं मानते, यहाँ तक कि वहाँ के पासबान भी परमेश्वर का भय नहीं मानते। Church is composed of people who fear God and who obey Him. और तो कुछ कलीसिया होती है जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का भय मानते हैं और जो आज्ञा मानते हैं। So we should be among them who fear God. तो हमें उनमें से होने चाहिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं। Jesus said the size of the church is only 2 or 3. तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कलीसिया का जो अंग है 1 या 2 ही होंगे। If your husband and wife, if you fear God, then you are the church. अगर आप पति और पत्नी हो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आप एक कलीसिया हो। In your town, in your village, in your place, when they pray together, God will hear your prayers. आपके शहर में, आपके गांव में, आपके घर में आप जब बैठ के प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे आपका भय मानने की वजह से। God regarded Job because he was a man who feared God and turned away from all evil. तो परमेश्वर अय्यूब की ओर देखता है क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था और सारे बुराइयों से दूर रहता था। See, we are facing evil every day in our life.
देखो, हम बुराइयों का सामना प्रतिदिन अपने जीवन में करते हैं। From inside, all evil thoughts come out. From outside, also people are behaving badly. So we have to do the things that are pleasing to God by obeying Him. तो हमारे अंदर से भी बहुत बुरी चीजें निकलते हैं और बाहर के लोगों को भी हम देखें तो वो भी बुरे काम करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका पालन करना है। And if we make a mistake, we sin and do the wrong thing, we must immediately come to God and say, Lord, I've sinned against you. Please forgive me. अगर आपने कोई गलती की है, पाप कर दिया है, तुरंत ही परमेश्वर के पास आना है, कहना है, प्रभु मैंने ये कर दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। God forgives us. और परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। Just turn away. हमें उसमें से फिर जाना है। Repentance means turning around, और पश्चाताप का अर्थ है वहां से मुड़ जाना, not to go the same way, not to do the same thing again. उसी मार्ग की ओर आगे नहीं बढ़ना, वही चीज को बार बार करना नहीं। And even if we happen to do it again turn around. अगर हो सकता है कि वापस से वो चीज आप कर लो तो फिर से आपको मुड़ जाना है वापस। We will get a hatred for those things. फिर हमारे अंदर वो चीजों के लिए घृणा उत्पन्न होगा। Suppose your friend asks you, come on, take a cigarette and smoke and let's have some drink. तो कोई आपके दोस्त ने कह दिया कि चलो हम सिगरेट लेते, धूम्रपान करते हैं और शराब पी लेते हैं। For many of us, we will say, no, these things are not good to God. God, my God hates it. I will not do all these things. और कई लोग हम में से कहेंगे कि ये चीज अच्छी नहीं है, परमेश्वर इससे नफरत करते हैं, मैं इस चीज को नहीं करूंगा। Once I used to smoke and drink, but now I hate it. मैं पहले धूम्रपान करता था, शराब पीता था, बट अभी मैं उससे घृणा रखता हूँ। It will spoil my relationship with God. मेरा परमेश्वर का साथ जो संबंध है इसकी वजह से खराब होगा। I don't want to spoil my relationship with God. मैं परमेश्वर के साथ मेरी जो संगति है, मेरा जो संबंध है वो खराब नहीं करना चाहता। I remember one sister when I met in Baroda. तो मैं एक बहन के बारे में याद रखता हूँ जो जिनसे मैं बड़ौदा में मिला था। She was a school teacher. वो एक स्कूल की अध्यापिका थी। And they had a puja in their school. उनके स्कूल में एक पूजा था। Somebody was, the teachers were forcing her to take the prasad. तो वहाँ के जो शिक्षक थे उनको जबरदस्ती कर रहे थे प्रसाद लेने के लिए। She told her straight. तो उसने सीधा वहाँ पे कह दिया, God said not to eat all these things. परमेश्वर ने कहा कि ये सारी चीजों को खाना नहीं है। Written in the Bible very clearly. तो बाइबल में बहुत ही साफ रीति से लिखा हुआ है। I disobey it. अगर मैं उसका आज्ञा पालन नहीं करूं, There's a curse on me and not only me, on my children also. एक श्राप मेरे ऊपर भी आएगा, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे बच्चों के ऊपर भी आएगा। God doesn't want me to worship idol. परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं कोई मूर्तियों का पूजा करूं। So I'm not going to do it at all. तो इसलिए मैं ये चीज कदापि नहीं करूंगी। So she boldly told that. तो ये बहुत ही हिम्मत से उस बहन ने कहा। Because of that, her testimony, and now God has made her blessing, and she is the pastor's wife now. तो उसी वजह से परमेश्वर ने उसको आशीष किया, उनकी गवाही की वजह से, और अभी वो एक पासबान की पत्नी है। So God wants you and me to take a stand, brothers and sisters. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक निर्णय ले, भाइयों बहनों। God hides himself to see what we are going to do in secret. तो परमेश्वर छुप के देखते हैं कि आप रहस्य में, गुप्त में क्या करते हो। He was watching what Joseph would say. तो वो देख रहे थे कि यूसुफ जो है इस समय पर क्या कहेगा। The time of trial when Potiphar's wife is pulling him. जब परीक्षा का समय आया और पोतीफर की पत्नी उसको पकड़ रही थी, He could have done the sin, तो वो पाप कर सकता था। but he would have known. कोई भी नहीं जान पाता था वो। Abraham could have said, "No, Lord, now you're giving me a son. I'm going to keep him for myself." तो अब्राहम ये कह सकता था कि प्रभु आपने अभी मुझे एक बेटा दिया है, मैं अभी इसको रखने वाला हूँ अपने पास। A nice boy. Now, please don't ask me more to give up. तो वो कह सकता था कि बहुत अच्छा एक लड़का है, अभी मुझे इसको छोड़ने मत कहो। We would not have heard of Abraham after that. अगर ऐसे उसने किया होता तो हम अब्राहम के विषय में उसके बाद कदापि नहीं सुन पाते। The good things that he has done in the past, from coming out of Ur of the Chaldees and fighting for the Lord, and all these blessings that he has done, everything would have got cancelled. जो अगर अतीत में उसने जितने भी भलाई के काम किए, परमेश्वर के लिए जो लड़ाइयाँ की, और जो उर देश से परमेश्वर की आज्ञा को मानकर निकला, ये सारे बात जो थे वो भूल जाते थे, वो कदापि कोई सुनता नहीं था। It is good to read Ezekiel chapter 18. Yesterday we were looking at that. अच्छी बात है कि एजेकियल के अध्याय 18 पढ़ना, हम कल देख रहे थे इस पर। So God does not hold us responsible for other people's sins.
तो परमेश्वर हमें दूसरे लोगों के पाप का कोई जिम्मेदार नहीं बनाते। So if the father is not responsible for the son's sins, or the son is not responsible for the father's sin, पुत्र के पाप के विषय में पाप को की जिम्मेदारी नहीं, और पिता ने कोई पाप किया है तो उसके ऊपर बेटे को कोई जिम्मेदारी नहीं लेना है। he says in verse 21, if the wicked man turns away from his sins which he has committed and observes my statutes and practices righteousness, he shall surely live and shall not die. उसका 21 वचन, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। Verse 22 says, all his transgressions which he has committed will not be remembered against him, because of his righteousness which he practiced, he will live. उसका 22 वचन, उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा, जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। What is the meaning of this? इसका अर्थ क्या है? There is a person who has done so many murders, adulteries, and all the cheating and fighting and bad things all his life. तो यहाँ पे एक मनुष्य है जिसने अपने जीवन भर जितने भी धोखा देना है, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, घात करना, जितने सारे बुरे काम है, पूरे जीवन भर उसने वही कामों को किया है। Then he says, I want to change my ways, I repent God, and I want to change all my bad ways. And he asks God's forgiveness and starts doing the good things in his life. तो यहाँ पे वो व्यक्ति निर्णय लेता है कि मैं पश्चाताप करूंगा, मेरे जितने भी पुराने पाप है उसमें से मैं फिर जाऊंगा, और परमेश्वर से वो क्षमा मांगता है इन चीजों के लिए, और नहीं सही मार्गों को, अच्छी बातों को करने लगता है। God will forgive him his sins and take him to heaven. और परमेश्वर ऐसे उस व्यक्ति का पाप को क्षमा कर देंगे और उसे स्वर्ग में लेके जाएंगे। And all the bad things which he has done will be forgotten completely. और जितने भी बुरे काम उसने किए हैं वो सब कुछ पूरी तरीके से उनको स्मरण नहीं किया जाएगा। God is so good, brothers and sisters. परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं भाइयों बहनों। He is willing to forgive all our past sins, all the secret sins that we have done. तो वो हमारे जितने भी पुराने रहस्य में पाप, जितने भी बुरे पाप हमने किए हैं, वो सब क्षमा करने के लिए वो हाजिर है। If we truly repent and turn away from our ways, अगर हम सच में हमारे पश्चाताप करके उन सारे मार्गों से फिरने के लिए तैयार हो तो। and verse 23 says, God says, do I have any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord, rather that he should turn from his ways and live. उसका 23 वचन, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? God is speaking to you and me, brothers and sisters. भाई, परमेश्वर हमसे और आपसे बात कर रहे हैं भाई बहनों। We have done so many things. We are practicing also a lot of wrong things. हम बहुत सारे बुरे काम किए हैं और अभी भी बहुत सारे गलत चीजों का ही अभ्यास कर रहे हैं। God said, turn away from your bad ways. परमेश्वर कहते हैं कि सारे बुरे मार्गों से मन फिरा लो। So we have a choice. हमारे पास एक चुनाव है, To listen to God or not listen to God. परमेश्वर की सुनो या तो फिर नहीं सुनो। If we listen to God, it will go well with us. अगर हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। God will pour out the Spirit upon our lives, and we'll have joy and peace and love in our heart. परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे जीवन के ऊपर उंडेल लेंगे और हमारे जीवन पर शांति, आनंद और प्रेम होगा। But if we don't listen, we will go worse and worse with us. अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होता जाएगा। No matter who it is. कोई भी होने दो, You may be born again, आप नए जन्मे हुए होने दो, elder in a church, या तो फिर कोई कलीसिया के अगुवे होने दो, maybe the preaching and teaching in any organization. या तो फिर आप कोई संस्था में प्रचार करते हो, शिक्षण देते हो। We may be a singer, we may be whatever, teaching Sunday school. आप हो सकता है गायक हो या तो फिर संडे स्कूल लेते हो। We may say that we are righteous. तो हम कह सकते हैं हम धार्मिक हैं। Verse 24 says, when a righteous man turns away from his righteousness and commits iniquity and does according to all the abominations that a wicked man does, will he live? All his righteous deeds which he has done will not be remembered, for his treachery which he has committed and his sin which he has committed, for them he will die. 24 वचन, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। There are so many Christians in this world. They are living such bad lives, living hidden lives full of sin.
तो बहुत सारे मसीह इस दुनिया में हैं जो वो बहुत ही बुरे पापों में जी रहे हैं, रहस्यमय जीवन में पाप करते हैं। They do not confess their sins to God. They do not turn away from evil. तो वो परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल नहीं करते, उस बुराई से वो मन नहीं फिराते। They may be born again once. They may be filled with the Holy Spirit. हो सकता है वो एक बार नए जन्मे हों और पवित्र आत्मा से भी भरे हुए थे, But then they go into bad habits and learn to have the love of money, and they have idols like they want the name and fame in the world and in the church. तो फिर वो दुनिया के पीछे जाते हैं, पैसों का प्रेम आ जाता है, इस दुनिया का जो भी नाम है, शौर्यत है, उन सारे चीजों के पीछे वो लगते हैं। They're not willing to forgive people. वो लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते। And they want the earthly things very much, and they want the material things very much. तो ये संसार की चीजों को बहुत चाहते हैं और भौतिक चीजों को बहुत चाहते हैं, They're not willing to give up their bad habits. और उनकी बुरी आदतों को वो छोड़ना नहीं चाहते। Then what will God tell them? फिर परमेश्वर उनको क्या कहेंगे? For so many years you have lived as the righteous life, now you are doing the wrong thing. इतने साल तुमने इतने धार्मिकता का जीवन जिया है, अभी तुम गलत कामों को कर रहे हो। But from now onwards, I'm not going to listen. Remember all the good things that you have done. You'll be punished, and it would go to hell. तो अभी से जितने भी तुमने अच्छे काम किए हैं, उस बातों का मैं बिल्कुल भी स्मरण नहीं रखूंगा, और तुम्हारा जो है दंड तुम्हें मिलेगा और तुम नरक में जाओगे। There are many people who say that once you're saved, you're always saved. कई लोग ऐसे कहते हैं कि एक बार तुम्हें बचाए गए, उद्धार मिला है तो हमेशा के लिए उद्धार हो गया। But that is not true. It is not written in the Bible. Bible says we have to turn away from our sins. God can remove the name that our name from the book of life in Revelation. तो ये बात सच नहीं है कि परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य में यूं लिखा हुआ है कि हमारा नाम जो है परमेश्वर के जीवन की किताब से परमेश्वर काट भी सकते हैं। There are many believers who are living very, very casual life. तो बहुत सारे जो विश्वासी हैं अपने जीवन को बहुत हल्के में जीते हैं। Even in CFC, there are a lot of people who will live a very casual spiritual life. और CFC में भी बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो ऐसे ही हल्के में अपने आत्मिक जीवन जी रहे हैं, They think that God is with them and they will go to heaven. और वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है और वो स्वर्ग में चले जाएंगे। There is no fear of God in their own life. उनके खुद के जीवन में परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं है। But God is speaking to us so that we may have the fear of God in our own life. और परमेश्वर हमसे इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि परमेश्वर का जो भय है हमारे जीवन में हो। Repent from our pride. हमारे उस घमंड से हम पश्चाताप करें। Repent from all evil speaking. जितनी भी बुरे बात करने की जो हमारे स्वभाव है उसमें से हम पश्चाताप करें। Then God will accept us and we'll have fellowship with God. फिर परमेश्वर हमें ग्रहण करेंगे, हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाते हैं। Why are people not filled with the Holy Spirit? क्यों लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते हैं? Because there is sin in their life. क्योंकि उनके जीवन में पाप होता है, And the sin they're not confessing and forsaking. और वो पाप होते हैं जो वो अपना कबूल नहीं करते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं। We have every day we have to be before God, ask God, Lord, search my heart. I want my words and what my thoughts, Lord, will be clean and pure in your sight. तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर को देख के कहना है कि प्रभु मेरे हृदय को जांचो, और मेरी जितनी भी सोच है, मेरी जितनी भी बातें हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ शुद्ध है, साफ रहे। And there should be a daily repentance in our own life. हमारे खुद के जीवन में एक प्रतिदिन का पश्चाताप होना चाहिए। There are many believers who says, what wrong I have done? बहुत सारे विश्वासी ऐसे कहते हैं, मैंने क्या गलत काम किया है? Because they don't have the Holy Spirit. The Holy Spirit comes to our life. Lord will search our hearts and we'll find so many wrong things. क्योंकि उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो वो हमारे हृदय को जांचेगा और बहुत सारे जो गलत काम है हमारे जीवन में बसी हुई वो दिखाएगा हमें। God doesn't want you and me to remain in spiritual death. तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम और आप आत्मिक मरण में ही बने रहें। We should have eternal life. हमारे पास अनंत जीवन होना चाहिए। The last verse God says, verse 32, आखिरी वचन 32 वचन में परमेश्वर कहते हैं, says, I have no pleasure in the death of anyone who dies. क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, और जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। Therefore repent and live. इसीलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। The word of God, repent and live. परमेश्वर के वचन है ये, पश्चाताप करो और फिर जीवित रहो। Repentance is not spoken about in many churches now. तो पश्चाताप के विषय में बहुत सारी कलीसियाओं में आज बात नहीं करते हैं। If you speak out repentance, people get very angry and they will leave the church. अगर आप पश्चाताप की बात करो तो लोग गुस्से में आ जाते हैं और कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं। There are many people who are speaking all evil things and gossiping. They don't want to repent of gossiping. तो बहुत सारे जो लोग हैं जो गपशप करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, तो वो पश्चाताप नहीं करना चाहते। Many people borrow money from here and there and they don't pay back the money. बहुत सारे लोग पैसा यहाँ वहां से उधार लेते हैं और वापस लौटाते नहीं। And they keep bitterness in their heart and anger in their heart.
उनके मन में कड़वाहट रखते हैं, गुस्सा रखते हैं। Because of that, they are far away from God. उसी वजह से वो परमेश्वर से बहुत ही दूर हैं। But what the Lord says, repent and then you will live. तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहते हैं? पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। Just so simple it is. बहुत ही आसान है ये, But people are so proud they don't want to repent. क्योंकि लोग बहुत घमंडी होते हैं तो बिल्कुल वो पश्चाताप नहीं करना चाहते। Most people who are proud will never repent. और जितने भी लोग घमंडी होते हैं वो कभी भी पश्चाताप नहीं करेंगे। What I am saying, thinking is right. They say, I am always right. तो वो कहेंगे कि मैं जो सोचता हूँ मैं हमेशा सही हूँ। They will not submit to any authority. तो किसी के भी कोई भी जो अधिकार है उसके नीचे वो अधीन नहीं होंगे। They will go to this church and that church where people will accept them. They'll say, you're a very spiritual brother and sister. तो ये वो कलीसिया में जाएंगे जहाँ पे लोग उनका ग्रहण करते हो और कहेंगे कि तुम बहुत अच्छे भाई बहन हो, आत्मिक भाई बहन हो। And they deceive them, and then they ultimately they find when they die they go to hell. और वो उनको धोखे में रखते हैं तो आखिरी में वो लोग समझ लेते हैं जब वो मर कर नरक की ओर जाते हैं। Do you know when people die where everybody goes? तो आपको पता है जब लोग मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं लोग? What does everybody say? लोग क्या कहते हैं? He's gone to heaven. तो वो स्वर्ग में जा चुका है। You may be a crooked man, he may be a wicked man, he must have committed suicide and murder, but they all got to heaven. तो हो सकता है कि बहुत ही दुष्ट कुटिल व्यक्ति हो, उसने आत्महत्या की हो या किसी को मार डाला हो, तो भी कहते हैं कि वो स्वर्ग में गया है। If you go to the cemetery, they say everybody in the cemetery has gone to heaven. अगर आप कोई सेमेटेरी में जाएंगे तो कहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोग स्वर्ग में जा चुके हैं। Jesus said yesterday we heard that only very few are going to heaven. तो कल जैसे हमने कल सुना कि यीशु मसीह ने कहा कुछ ही लोग स्वर्ग में जाएंगे। The truth is that most of them are going to hell. सच्ची बात यह है कि ज्यादातर के लोग नरक में ही जाएंगे। And many believers also go to hell. जितने भी विश्वासी हैं वो भी नरक में ही जाएंगे। But everybody says he's a good man, he's gone to hell, he did this Christian work, he was preaching, he was teaching. But Jesus said, I do not know you, you are working on iniquity. तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये बहुत ही अच्छा मसीही था, उसने सेवकाई किया, ये काम किया, वो काम किया, उस स्वर्ग में गया होगा। तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम क्योंकि तुमने अधार्मिकता का काम किया है। Humble man is a person who always repents. तो नम्र व्यक्ति वो ही रहता है जो हमेशा पश्चाताप करता है। That is what the Bible says. It is a contrite in spirit. तो वही बाइबल कहता है टूटा हुआ पिसा हुआ एक मन, आत्मा। The Lord gave us the contrite spirit or the repentant spirit all the time. तो परमेश्वर हमें एक टूटा हुआ पिसा हुआ एक आत्मा हमेशा देते रहे, that we may live in the Holy Spirit ताकि हम पवित्र आत्मा में जिए and have fellowship with God. और परमेश्वर के साथ संगति में हों। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपने आपका वचन दिया कि आपका भय हमारे जीवन में हो। प्रभु, हमको पाप से इतना नफरत करने के लिए एक इच्छा दे दे प्रभु, और आपको प्रेम करने के लिए एक इच्छा दे दो। हम तो एक स्ट्रगल में है लॉर्ड, हमको खींचते हैं, एक साइड पाप खींचते हैं और पाप की मजा हमको उठाना है प्रभु जी। लेकिन आप कहता है कि ये पाप करने से लॉर्ड आप हमारे से दूर रहेंगे लॉर्ड, एंड हमारा हानि होगा प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, पवित्र आत्मा से हम के द्वारा हम पश्चाताप करेंगे लॉर्ड। वी विल रिपेंट, टर्न अवे लॉर्ड फ्रॉम एवरी सिन लॉर्ड। हमारा दिमाग में भी जो आता है गंदी गंदी विचार लॉर्ड, हम उससे पश्चाताप करेंगे लॉर्ड, मन फिराएंगे तो आपके संगति का हम महसूस कर सकते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, मुझे माफ करो, सभी को माफ करो। आप माफ अभी माफ करने का टाइम है प्रभु जी, टाइम फॉर रिपेंटेंस अभी लॉर्ड। आपको हमको दिन दिया है, एक दिन दिया है प्रभु जी। हमारा जीवन आपके आपको प्रसन्न करे प्रभु जी। फिल अस बाय स्पिरिट लॉर्ड, हमसे बातें भी करे रात में दिन में, और कल तक हम मिले प्रभु जी। सभी को आशीष दे, यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।